उसकी त्याग तपस्या, उसकी सुंदर भाव भजन की जो उसमें दिव्य गुण हैं, कलाएं हैं, उनको नहीं देखा जाता। ये कितनी मूर्खता है, कितनी नादानी और कितना पतन का कारण है। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए है समाज को, तभी समाज का भला होगा और ये बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए बच्चे समझें, ये जो हमारे अभी जवानी में प्रवेश, युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं जो बच्चे, इनको ज़्यादा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, अपने मित्रों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपनी सखी सहेलियों को भी, सबको बताना ही चाहिए। और यही लाभ है इस तीर्थ में आने का। इस महान तीर्थ में आकर जब ये हमने नहीं सीख पाया तो फिर हम क्या प्राप्त कर पाएंगे। कौतिक देखना तो बंदरों का काम है, हम मनुष्यों का काम नहीं है। बंदर होते हैं कौतिकी, हम लोग तो सत्संगी होने हैं और होना चाहिए हमको। तो सत्संगी बन करके हम अपना भला करें, दूसरे का भला करें। तो ये सती भगवती की कथा जो चल रही है, इसके माध्यम से हम कितना सीख सकते हैं। जो आजकल ऐसी भावनाएं हो गई हैं, क्योंकि यदस्मदीयम नहीं तक परेशान, शास्त्र में कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो होता है उतना उसको मिलता ही है। नौकरी करे तो भी मिलेगा, नौकरी न करे तो भी मिलेगा। अपने भाग्य से अधिक नौकरी करके भी नहीं मिलेगा, बिना नौकरी के भी नहीं मिलेगा। और तो नौकरी तो क्या है, एक महात्मा ने कहा, हमारे पुराने महापुरुषों ने, नौकरी क्यों करी, सिर पड़ी यूं करी, कुछ ऐसा जोड़ रखा है। तो नौकरी क्यों करी, सिर पड़ी यूं करी, मतलब मजबूरी थी इसलिए की, नहीं तो नौकरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। नौकर बनना, कितना ही बड़ा नौकर बन जाए, ठीक है, देश सेवा के रूप में नौकरी भी मिल जाए तो करना है देश सेवा, और नहीं तो मिलती कहाँ है आजकल। इतने भारत में इतनी बेरोजगारी है और बड़े बड़े पीएचडी डिलीट किए हुए पड़े हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। तो वो समझदार हैं, सत्संगी हैं, तो उनको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, वो इससे दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि जानते हैं भाई जो हमारे भाग्य का है वो तो वैसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। और बस संस्कारों की जरूरत है, हमें संस्कार मिले हैं अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे, यही हमारी उपलब्धि है। नौकरी मिलना कोई उपलब्धि नहीं है जो हम मानते हैं आजकल उपलब्धि तो ये संस्कार मिले, ये महान दिव्य भावनाएं हमें प्राप्त हों और इसके अनुसार हम अपना जीवनचर्या, दिनचर्या, अपनी सोच ऐसी बनाएं, महान सोच, ऋषि मुनियों की जैसी सोच, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। अगर हमने उनकी सोच को छोड़ करके विदेशी सोच बना ली तो हमारे जीवन के लिए धिक्कार कहा जाएगा, और भगवान भी हमारे जीवन को धिक्कार देंगे, देवता भी हमारे लिए धिक्कार करेंगे, क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेकर हमने अपने संस्कारों को विदेशी बनाया, राक्षसों की नकल की, तो धिक्कार है। ये तो देवता भी कहेंगे हमारे, और हमारे जो पितर देवता हैं वो भी हमें फिटकार ही देंगे, वो भी हमें अभिशप्त ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है कि वो ये न समझें कि पढ़ाई, ये आजकल जो पढ़ाया जा रहा है यही सब कुछ है, ये तो नाम मात्र का है। असली पढ़ाई तो इन शास्त्रों में है, इन पुराणों में है, यही पढ़ाया जाता था हमारे भारतीय विद्यालयों में। जब से ये कॉलेज चले, ये मॉन्टेसरी, कॉन्वेंट आदि ऐसे ऐसे बेमतलब के विद्यालय चले, तब से ये नौकरी के लिए चलाने लगे सब लोग। नहीं तो यहाँ पर जो है ये भूखमरी, ये नौकरी तभी से चली है जब से यहाँ पर कॉन्वेंट चले, मॉन्टेसरी चले, कॉलेज चले। भारतीय विद्यालयों को अपने षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, तब से ऐसी दुर्दशा हुई है। नहीं तो भारत की बालक बालिकाएं सती सावित्री जैसी होती हैं और रामचंद्र जैसे होते हैं यहाँ। और जैसे, क्योंकि रामचंद्र भी एक मनुष्य ही बनकर आए थे, साधारण मनुष्य जैसे ही थे वो, भले ही भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान के अवतार का जैसा कोई काम नहीं किया, एक साधारण मनुष्य की तरह ही मर्यादा बनाई जिसको बनाना था। श्री कृष्ण भगवान ने तो अपना दैवी ऐश्वर्य भी प्रकट किया, लेकिन राम जी ने तो ऐसा भी नहीं किया। वो तो बन बन भटकते रहे, रोते रहे, और जैसे साधारण मनुष्य से साधारण मनुष्य होता है वैसे बनकर रहे। और उन्होंने
और अंततः जो उनका राज धर्म था, क्षत्रिय धर्म था, उसे निभाते हुए ही वो और अपने लोक को वापस चले गए। सरयू में जल समाधि लेते हुए गोलोक धाम, अपने वैकुंठ धाम को पधारे। राम कथा में आपने सब सुना ही होगा। आजकल कथाओं की कमी थोड़ी है, हम इसीलिए कथा कहानी आपको ज़्यादा सुना भी नहीं पा रहे हैं, समय भी नहीं है और सुनाना जरूरी भी नहीं है। कथा कहानियों का महत्व नहीं है, और इन्हीं कथाओं से निकलने वाली जो सार की बातें हैं जो हमारे लिए लागू होती हैं, इस समय जिनका होना जरूरी है, उन बातों की चर्चा होनी चाहिए पुराण सत्संग के माध्यम से। अब हम सती कथा, एक ही कथा भी सुना पाएं तो उसी से हमको बहुत सार मिल जाता है। जो भी हमारी कमियां हैं, उन कमियों को हम चाहें तो दूर कर सकते हैं, परंतु सावधान होना पड़ेगा। असली विद्या यही है, असली विद्यालय यही है, इसी को भारतीय विद्यालय कहते हैं। और यहीं पर गुरुकुल खोला भी गया था हमारे गुरु महाराज द्वारा, जो अनंत श्री शिव स्वरूप प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे जो महादेव गिरी जी महाराज, नाम भी उनका महादेव और काम भी महादेव की तरह कर गए। और जैसे भगवान शंकर धर्म की रक्षा, मर्यादा की रक्षा के लिए जगत में गुरुकुलों की स्थापना भगवान शिव के द्वारा और करवाई गई थी, उपमन्यु ऋषि के द्वारा अथवा दधीचि ऋषि के द्वारा। जो भी भगवान शिव के ऋषि भक्त ऋषि मुनि थे, हजारों लाखों, उन सब ऋषियों के द्वारा भगवान शिव ने गुरुकुलों की स्थापना कराई। यहाँ आज यहाँ विदेशी लोगों ने आकर अपने षड्यंत्र वाले विद्यालय बना दिए हैं, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अभी भी हमको कहने में डर लगता है, जब ये हम भारत में आकर इन्होंने भारत को हथिया लिया एक प्रकार से और अपनी संस्कृति को फैला रहे हैं। यहाँ के नियम कानून ही कुछ ऐसे बना दिए गए जिससे कि हमारी भारतीय पहचान ही मिट जाए। क्रिश्चियनों का राज हो जाए, बौद्धों का हो जाए, यवनों का हो जाए, मुगलों का हो जाए, और ये जो अपनी संस्कृति है, अपनी माँ है, उस माँ को ठुकरा दिया जाए। ऐसे संविधान भी बन गया हम लोगों का। अभी वो नियम कानूनों को बदलने की कुछ हमारे भारतीय संस्कारों वाले जो महान वकील हैं, वो कोशिश में लगे कि ये जो संविधान में जो ऐसे अंधे कानून बना रखे हैं विदेशियों के लिए, जिसमें महत्व दिया गया है, विदेश से जो आए हैं उनको महत्व दिया गया है, भारतीय जो समाज है, भारतीय हिंदुओं का जो समाज है, उसको तिरस्कृत किया गया है, किनारे किया गया है। मंदिरों का महत्व नहीं है, मंदिरों से पैसा लिया जाता है सरकार के द्वारा। कई मंदिर सरकार ने कब्जे कर रखे हैं, लेकिन दरगाह हैं और मजार हैं और मस्जिद हैं, इनको और क्रिश्चियनों के जो गिरजाघर हैं, उनसे नहीं लेती है सरकार पैसा। सरकारें भी ऐसी हैं, और कुछ सरकारें जो नहीं भी लेना चाहेगी, कोई एक आध ऐसी पार्टी भी हो तो वो अगर सनातन का धर्म का पालन करना, रक्षा करना भी चाहती है, भारत को भारत बनाना भी चाहती है, तो वो मजबूरी में आ जाती है कि नियम कानून ही ऐसे बने हुए हैं, संविधान ही ऐसा बना हुआ है। तो उसको बदलने के लिए कुछ वकीलों का प्रयास चल रहा है, उसमें सहयोग पूरी भारत की जनता करे, हिंदू जनता, सनातन जनता करे, जो सचमुच में भारतीय जनता है। भारत के मूल निवासी तो हम 4 जातियों के लोग हैं, हम ही लोग हैं, हमारा ही ये देश था, इसको हिंद देश कहा जाता है। आज भी जय हिंद बोला जाता है, आज भी इसको हिंदुस्तान बोला जाता है। ये हिंदुओं का स्थान था और है, रहेगा, रहना चाहिए। अगर और विदेशियों को यहाँ के ऋषि मुनियों ने अपनी अति उदारता के कारण बसा भी दिया, तो उनको अपने उसमें रहना चाहिए था, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि भारत के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उनको शरण दी, उनके लिए पूजा स्थान भी बनाए, उनके गिरजाघर बनाए, मस्जिद बनाए और बौद्धों के सब बनाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने जगह दी, शरण दी, उन्हीं को भगाने का प्रयास किया, षड्यंत्र किया कि तुम भागो अपने घर से, अपने घर से भागो, अब हमारा अधिकार है इस घर में। कई जगह ऐसा हो गया जहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया, दूसरे लोग, उनकी संख्या बढ़ गई तो उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया वहाँ से। मेवात, हरियाणा में कई जगह की घटनाएं आपने सुनी होंगी। तो कितना इस समय भयंकर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन मंदिरों के लिए भी खतरा ही है,
इन मंदिरों को भी कब्जाने का प्रयास होगा, क्योंकि अभी इन मंदिरों की भी जो है ठीक से जो है पक्के कागज नहीं बने हुए हैं, इसलिए बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है और करना बहुत ज़रूरी भी है कि ये पक्के किसी के नाम से चढ़ा दिया जाए यहाँ का सब जो है। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी है, तो वो बननी चाहिए, उसके लिए बहुत विचार और बहुत कोशिश प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो हमारे नियम कानूनी हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बने हुए हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध संविधान बन गया है, तो ऐसी स्थिति में कैसे भला होगा। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए हमने पूछना चाहिए अपना इतिहास महापुरुषों से, विद्वानों से, शंकराचार्यों से, विद्वान ब्राह्मणों से, संतों से पूछना चाहिए, समझना चाहिए। ये असली विद्यालय है। यहाँ पर महाराज ने विद्यालय खोला था और 3-4 साल तो यहीं पर चला, और आज हम लोग जो भी टूटे फूटे 2 शब्द बोलते पढ़ते हैं वो उन्हीं की कृपा से। वो महापुरुष भगवान शंकर ने ही मानो महात्मा के वेश में आकर इस सारे क्षेत्र का कल्याण किया, और यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों की परंपरा चली। और महाराज हमने सुना है, उस समय हमारा बचपन रहा, थोड़े छोटे ही बालक थे, 5-6 वर्ष के बालक रहे होंगे जब महाराज जी यहाँ विराजमान थे। और हम भी माता जी के साथ में आया करते थे, कहती थी माता जी, इतना याद तो नहीं है, तो लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद प्रसाद मिला। और हमारे आदि गुरु महाराज के नाम से तो वही विराजमान है, आज भी अपनी दिव्यात्मा के रूप में यहाँ पर विराजमान है, अपने योगत शरीर से, अपनी यौगिक देह से आज भी विराजमान है, और उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। और यहाँ पर महान तपस्वी संत हरिगिरी जी महाराज जैसे महापुरुष आए हैं, और आज भी वो विराजमान हैं, अच्छा शरीर विराजमान है। और उन्हीं के शिष्य फिर यहाँ पर हमारे परम कर्मनिष्ठ कर्मयोगी त्रिवेणी जी महाराज, त्रिवेणी गिरी जी आए, और फिर इनके त्रिवेणी जी के शिष्य और हमारे महाराज श्री जी के नाती शिष्य के रूप में और विश्वम्भर गिरी जी आए, और वो भी कठिन तप करने वाले और कर्मठ महात्मा हैं। और वास्तव में ये ऐसे महान मठों के मंदिरों का महंत बनना कोई खेल की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कर्मठ व्यक्ति ही, तपस्वी व्यक्ति ही बन सकता है, वही इसको ठीक से संचालित कर सकता है, चला सकता है। तो इसलिए हमारे विश्वम्भर गिरी जी की भी जन्म जन्म की और इस जन्म की भी तपस्या है कि वो यहाँ पर बैठ करके जो है पूरा सबका सम्मान भी करते हैं, साधु ब्राह्मणों की, और पूर्ण रूप से उनकी सारी व्यवस्था भी करते हैं, और यजमानों के माध्यम से साधु ब्राह्मणों की सबकी सेवा भी करवाते हैं, और अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। यहाँ का उन्होंने बिल्कुल काया पलट किया है, इस आश्रम की शोभा बढ़ाई है, चारों तरफ फुलवाटिका भी लगाई गई है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि जो भी साधु महात्मा भूले भटके दीन दुखी लोग आते हैं, उनकी सेवा यहाँ पर होती है हमारे विश्वम्भर गिरी जी के माध्यम से। और यहाँ तक कि जो पुराने महात्मा हैं जिनको और लोग नहीं समझते थे, उनकी भी सेवा हमारे विश्वम्भर गिरी जी ने की है। जैसे एक वो स्वामी गोपाल गिरी जी आते थे, जिनको लोग पुत्तू बाबा कहते थे, तो वो महात्मा भी बड़े अच्छे निर्वैर वीतराग संत थे, जिनका कोई राग द्वेष आदि से मतलब नहीं, और भले ही बाहरी रूप से बोलते रहते थे, झगड़ते भी रहते थे, लेकिन अंदर से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। और जो उनको परेशान करता था और वो अगर मुंह से कुछ बोल देते थे तो उसको शाप लग जाता था, तुरंत उनका शाप लगता था। तो वो महात्मा की भी सेवा हमारे विश्वम्भर गिरी जी ने की यहाँ पर, तो वो उनका एक विशेष गुण है, उसकी प्रशंसा हम जितनी करें उतना कम है। तो ऐसा ही होना चाहिए आश्रमों में, दीन दुखी और जो भी अतिथि आते हैं उनकी सेवा, क्योंकि अतिथि देवो भव आश्रम से ही चलता है। अतिथि कोई भी आवे उसको देवता का ही रूप मानना चाहिए, वो भगवान का ही एक स्वरूप है, उसकी यथायोग्य जितनी अपने से संभव हो पूरी सेवा करना ये धर्म बनता है स्थानधारियों का।
तो ये इसको विश्वम्भर गिरि जी अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं और पालन भी करते हैं। तो ये बड़ी बात है। और हमारे त्रिवेणी गिरि जी, इनके गुरु जी जो त्रिवेणी गिरि जी थे, उनको भी हमने बचपन से ही देखा। जब उन्होंने और संन्यास नहीं लिया था, उसी समय से हम उनकी संगति में रहे, क्योंकि हरगिरी महाराज हमारे गुरु तुल्य ही हैं। और उन्होंने हमसे दो तीन यज्ञ भी करवाए, उधर कौसानी में भी करवाया और छानी गांव में, और इधर कमलेश्वर कोशी के पास वहाँ भी करवाया। तो महाराज जी का भी बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बचपन से ही महाराज जी ने और हमारे गांव में आकर दर्शन दिया और हमें खूब बचपन में मूंगफली खिलाई महाराज जी ने। महाराज जी का स्वभाव था कि बच्चों के साथ बच्चे बनकर जो है उनको खूब खिलाते पिलाते थे, और जो कंजूस होते थे उनके वहाँ से जो है ज़बरदस्ती कुछ मूंगफली आदि ले करके जो है खिला देते थे, बच्चों को के बीच में डाल देते थे महाराज जी। अभी महाराज पधारे नहीं हैं, अब शायद आज कल तक पधारेंगे, यहाँ उनका भी दर्शन होगा। बहुत महान पुराने महात्मा, बड़े महान तपस्वी महाराज ने बड़ा कठिन तप किया हरगिरी महाराज ने। उनके विषय में कई लोग जानते हैं। हमारे यहाँ हमारी जन्मभूमि जो मल्लिकेश्वर महादेव स्थान है, सिद्धपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू, वहाँ पर हरगिरी महाराज ने तप किया, रुद्रधारी में तप किया। और 1 महीना केवल गोंद पीकर, गौ माता का शुद्ध गोंद पीकर, 1 महीना दूध का रस पीकर, और 1 महीना फिर केवल 1 पाव भर थोड़ा सा दूध लेकर, और 1 महीना केवल दही लेकर, 1 महीना केवल पंचगव्य लेकर, गोंद गोबर, दूध दही घी गोंद गोबर, इसका घोल पीकर ऐसे कठिन तपस्या की। और हमारे यहाँ 40 दिन अखंड दिया जलाया स्वयंभू में। तो इसकी महान तपोबल महाराज श्री जी का है, और जिससे वो असंभव को भी संभव करते हैं। और बहुत सारे भक्तों का महाराज ने अपने आशीर्वाद से कल्याण किया है। जैसे महादेव गिरि महाराज महान संत थे, महान सिद्ध थे, ऐसे ही हमारे महाराज जी हैं। और उनके आशीर्वाद से भी बहुत सारे भक्तों का बेड़ा पार हुआ है, जैसे महादेव महाराज के प्रसाद से हुआ। तो ये इस प्रसंग में इन महापुरुषों को हमने याद करना चाहिए। जिस विद्यालय में सती भगवती ने पढ़ा, वही विद्यालय स्थापित किया गया यहाँ पर। वो तो कलयुग के प्रभाव से चल नहीं पाया, यहाँ पर बाधाएं आ गई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो सब जगह पढ़ी जाता है, मठ मंदिरों में भी पढ़ता है, तीर्थों में भी पढ़ता है। तो उसका और उसके के कारण यहाँ नहीं चला, नहीं तो ऐसे जंगलों में ही भारतीय विद्यालय होते थे। और उसमें ऐसी महान ज्ञान विज्ञान की विद्या थी जिसके आगे आजकल का ज्ञान विज्ञान सब फेल है, सब फ्यूज है, कुछ भी नहीं उसका महत्व। तो इतना महान विद्या थी हमारे। तो ऐसी विद्यालयों में सती भगवती ने पढ़ा, और ऐसे विद्यालयों में और उस समय के और जो भी देवी देवता थे वो भी वहाँ पढ़ने आते थे मनुष्य रूप में, बालक बालिका के रूप में। उन विद्यालयों में तो देवता भी पढ़ने के लिए आते थे, ऐसी महानता। और गुरुकुलों की वेशभूषा इतनी दिव्य थी कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। सुंदर, या तो सुंदर यहाँ तक लटकते हुए सुंदर से बाल होंगे, और सुंदर त्रिपुण तिलक लगा रहेगा विद्यार्थियों का भी और आचार्यों का भी। और कितनी अद्भुत शोभा होती थी उनकी, उसको कोई धर्मात्मा महापुरुष ही समझ सकता है। तो ये आप जैसे संस्कारी लोग भी समझ सकते हैं। तो ऐसे दिव्य ज्ञान का भंडार, ज्ञान का केंद्र है ये भारतवर्ष। और महादेव महाराज ने उधर गया तीर्थ से आकर के यहाँ पर तप किया। कठिन घोर जंगल था, बिल्कुल सटे हुए वृक्ष थे, और एक बड़ा भारी बांस का वृक्ष था। पुराने लोगों को तो मालूम है, नए बच्चों को मालूम नहीं है। तो वो जाने सुने समझें, दूसरों को बताएं। ये भगवान शंकर की तपोभूमि, क्योंकि गुरु महाराज जो महादेव महाराज हैं वो शिव के ही अंशावतार समझ लीजिए उनको। उन्होंने कितना अद्भुत यहाँ पर जो है काया पलट कर दी। सारे इलाके में यज्ञ परंपरा चला दी, बड़े बड़े यज्ञ कराए। और जबकि उस समय कोई साधन नहीं था,
किसी प्रकार की साधन नहीं थी, तत्काल यज्ञ ठहरा दिया जाता था और तत्काल सब सामान आ जाता था, किसी सामान की कोई कमी नहीं होती है। दूध दही घी के भंडार भर जाते थे और जो भी इच्छा करो वो सब पदार्थ आ जाया करते थे। साधु ब्राह्मण जो भी यहाँ इकट्ठे होते थे उस समय उनके लिए सब भंडार भरा रहता था। आज भी उन्हीं के तपोबल से और हमारे त्रिवेणी गिरि जी महाराज और ये उनके शिष्य जो हैं विश्वम्भर गिरि जी, ऐसे महात्माओं के प्रयास से, इनकी कठिन परिश्रम से, तपस्या से आज भी भंडार भराई है। भक्त लोगों की श्रद्धा है। हमारे विश्वम्भर गिरि जी भी कहते हैं कि ये सब भक्तों की महिमा है, भगवान शिव के भक्तों के ही कारण ये सब चल रहा है और हम तो सेवक हैं, सेवा के लिए बैठे हैं। विश्वम्भर गिरि जी हमारा बहुत सुंदर भाव रखते हैं, क्योंकि वास्तव में यही महंत की परिभाषा भी है। महंत जो है कोई किसी पद अधिकार की भावना से नहीं, बल्कि सेवा की भावना से, जनता जनार्दन की सेवा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, साधु ब्राह्मणों की सेवा हो, इस भाव से ही वो बैठते हैं और अपना सेवा का पद ग्रहण करते हैं। वैसा ही हमारे श्री विश्वम्भर जी जैसे महात्मा लोग भी करते हैं। तो इससे बड़ा आनंद होता है और हृदय में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष आदि नहीं रहता और खुले हृदय से भगवान का भजन होता है, संध्या तारणी होती है और जय जयकार होता है। समस्त भक्तों को भी और समस्त संतों को भी भगवान के नाम से ओम नमो नारायणाय कह के जो है नमो नारायणाय शब्द का नित्य उच्चारण होता है। इसी महामंत्र के साथ अरे सारे भक्तों को भी प्रणाम किया जाता है, सारे संतों को भी प्रणाम किया जाता है और सारे संत महंत श्री महंत सभी भगवान के ही रूप हैं और इसलिए और आप जैसी धर्मात्मा जनता जनार्दन भी भगवान का रूप है। तो आपको भी हम हृदय से नमन करते हैं। केवल मर्यादा के बंधन के कारण हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, मत्था नहीं टेक सकते हैं, लेकिन हृदय से नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। तो क्योंकि भक्तों को तो हृदय से ही नमन करना पर्याप्त है। और आप लोग जो ये सती प्रसंग सुन रहे हैं इसको हम संक्षिप्त में पूरा करते हैं। फिर विवाह हुआ है। सत्य विवाह में क्या क्या होता है इस पर भी हम कुछ व्याख्या करें, कुछ प्रवचन जो पुराणों के आधार पर जो कहना चाहिए। अगर हम ऐसा कहना चाहिए तो बहुत कहना है, लेकिन थोड़ा कहना बहुत समझना, ये आप लोग अपनाएं। और आज सती विवाह प्रसंग है वो पूरे विधि विधान से हुआ था। उसमें अरुंधति अनसुया और ऐसी ऐसी महान ऋषि पत्नियां वहाँ ब्राह्मणी गिदारियों के रूप में आई हुई थी। उन्होंने मंगल गीत गाए। आज भी जो आप जैसे धर्मात्मा लोग हैं और बूढ़ी बूढ़ी सयानी माताओं को, ब्राह्मणियों को बुलाकर अपने यहाँ मंगल गीत करवाते हैं, करवाना चाहिए। ये भी एक और महान मर्यादा है धर्म रक्षा की। ये सामवेद के मंत्र कहे जाते हैं। ये शकुनाखर जो मंगल गीत होते हैं विवाह के, इनका हमारी जो ब्राह्मणियां माताएं आती हैं उनका वर्ण किया जाता है, उनकी पूजा आरती की जाती है। हम भी जाते थे कभी बचपन में, जब 8-10 साल के बच्चे थे तो हमारे अपनी माताजी के साथ जाते थे। माताजी जो है वह गिदारी के रूप में प्रसिद्ध थी, तो लोग बुलाते थे सब चारों ओर से। तो वो कुछ गांव की और माताओं को साथ लेकर जाती थी, तो हम भी जाते थे वहाँ और वो साथ ले जाती थी। वहाँ खूब खीर पूरी बढ़िया हलवा खाया करते थे, खूब बढ़िया महाप्रसाद प्राप्त होता था, बड़ा आनंद आता था और गीत सुन करके भी बड़ा आनंद मिलता था। तो लोगों में बड़ी श्रद्धा थी, आज भी है आप जैसे धर्मात्मा लोगों में, तो आज भी है, आगे भी रहनी चाहिए। तो इसलिए ये सामवेद की ध्वनि कही जाती है। सामवेद, आजकल सामवेदी ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, इसलिए मंगल गीत को ज़्यादा उसका प्रचलन होना चाहिए। मंगल गीत जो परंपरा से हमारी ब्राह्मणी माताएं गाती हैं उसको जो है
और जरूर घर में उसका मंगल गीतों का आयोजन जरूर होना चाहिए। उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जो आजकल का ये पॉप संगीत है, इस पॉप संगीत से जो है अधिक महत्व जो है, और अपनी जो ये डीजे फीजे बनता है और हल्ला गुल्ला होता है भयंकर, वो तो सिर दर्द करने वाला है, मस्तक की बीमारी पैदा करने वाला है। लेकिन जो मंगल गीत गाया जाता है बढ़िया, वो उससे कल्याण होता है। और मंगल ध्वनि है वो, मंगल ध्वनि, और सामवेद ध्वनि उसको कहा जाता है। सामवेद के मंत्र भी उसी लहजे में गाए जाते हैं।